हेलो माय डियर। तो सबसे पहले आज लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। हाँ, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 3, ये जो लेक्चर है इसमें अपन यानी पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज है अपना लेक्चर नंबर 3। तो एडवांस के लिए ये लेक्चर चल रहे हैं, एडवांस मैथ के लिए, और इसमें 5 लेक्चर होंगे जिसमें 70% ऑफ एडवांस के जो रिपीटेड होते हैं, और 3 लेक्चर और होंगे जिसमें मतलब 20%, एंड 10% तुम्हें पता है खुद से करना होगा, जो कंप्लीट करने होंगे। यानी इसमें इतना नहीं करवा सकते कि 5-6 वीडियो में पूरा एडवांस हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करें, 3600 के गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम 3600 के गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो यानी कि 6 × 6 × 100, यानी कि 2 × 3, 2 × 3 और 5 × 4, यानी 2 की पावर 1 2 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 1 3 2 3, यानी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यानी अपन एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर। तो हमने आपको बताया नहीं ऐसा मैंने क्यों किया, लेकिन अब आपको बताते हैं। जैसे हमें गुणनखंडों की संख्या के बारे में कोई पूछे तो हमें विषम 2 3 5 7, यानी कि जो विषम होते हैं प्राइम नंबर की पावर में ही गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो इनके सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। इसमें 4 हैं, तो ये 5 और 3 गुणा 3, 5 3 15, 15 3 45। आपको सामने आंसर तो आ चुका होगा, बट मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं कैसे आया। तो जैसे ही अपन विषम की पावर में यानी फैक्टर के विषम विषम प्राइम नंबर की पावर में कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखना कितने तरीके से चुना जा सकता है। यानी 2 की पावर 0, यानी इस 2 को ना चुनने का एक तरीका, इस 2 को ना चुनने का बहुत ना चुनने का तरीका। और 2 की पावर 1, 2 को एक बार चुनने का तरीका, 2 को 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1 चुनने के टाइप में, 2 की पावर 2 चुनने के टाइप में, 2 की पावर 3 चुनने के टाइप में, 2 की पावर 4 चुनने के टाइप में। यानी इस 2 की पावर 4 को एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 5 तरीका से चुना जा सकता है। तो हमने ये लिख ली 5। अब ये 3, 3 को कितने तरीके से चुना जा सकता है? 3 की पावर 1 ना चुनने का तरीका, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो कितने तरीके को 3 तरीके से चुना जा सकता है। और इसको कितने से तरीके से चुना है? 5 की पावर 0 यानी ना चुनने का तरीका, 5 की पावर 1 चुनने का तरीका, 5 की पावर 2। तो इन 3 तरीके से इसे निकाला जा सकता है। तो अपन समझिए 5 क्यों आया 1 प्लस, यानी अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 4 + 1 2 + 1 और 2 + 1, यानी इन चीज़ों का आपस में इनका गुणा करते हैं। लेकिन आज आपने रीजन भी समझ लिया होगा ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है ना। तो एक और चीज़ मैं आपको यहीं ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो ये तो मैंने बता दी। इसमें क्या है कि 3600, यानी इसमें एक और इंक्लूडेड 3600, एक और 3600 को जब अपने इंक्लूड किया है तब अपना 45 आया। अगर कोई कहे एक और 3600 को निकाल दिया जाए तो 3600 के गुणनखंड कितने? 43 आ जाएंगी, है ना। लेकिन अब आपने गुणनखंडों की संख्या अपने निकाल ली, इसमें क्या एक और 3600 इंक्लूड। अब अपने निकाल सम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या यानी करेगी। और अभाज्य कैसे निकालना है? जो तुम्हारे ऊपर फैक्टर आई है अभाज्य, ओनली कितनी बार अभाज्य आया है? तो देखो 4 बार, 2 बार 6 बार, 2 8 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। कोई दिक्कत? यानी दो संख्या उनको a + b + c + d, यानी जितनी भी आए हैं उनको ऐड कर देना। और जो टोटल फैक्टर ये कैसे निकाले अपने, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ अपने कैसे निकाले? a + 1 b + 1 और c + 1, यानी ऐसे करते चले गए दो। अब तुम्हें समझ में आएगा सबसे पहले सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। ये बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या तरीका बनाया है, तो देखते हैं। अगर आगे कोई स्लाइड है या स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही अपन एक बार इसे इरेज कर सकते हैं, इरेज करना ही पड़ेगा, यानी ये सारी चीजें हटा देते हैं, इन्हें इरेज कर।
इरेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, इनके सामने से ही हटा देते हैं, सम के आगे सम लिखा जाएगा, विषम के आगे विषम लिख जाएगा। समझ में तो आ गया होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। पेन, उसको साइज नहीं बढ़ा सकते क्या? सभी तो है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं। यानी सम कैसे निकालोगे, अभी जो मैंने बताया तरीका, यानी कि सम गुणनखंड लेना है, तो इसमें क्या करना है, विषम नहीं ले सकती, यानी मना, यानी ये दो है, दो, दो की पावर जीरो, यानी सम, सम है, सम, सम की पावर नहीं, सम की पावर जीरो नहीं ले सकती, क्यों, सम चाहिए अपने, तो दो की पावर जीरो ना चुनने की प्रायिकता है, दो की पावर ना चुना है तो ये सम भी सम हो जाएगा, तो इसे नहीं चुन सकते, ये नहीं चुना जाएगा। दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, इन सुन, और इनमें तो सही है, तीन की पावर जीरो, इसे नहीं चुन सकते, अगर नहीं चुनेंगे तो मतलब तीन की पावर जीरो न चुनने की प्रायिकता, न चुनने की प्रायिकता, तो इसे तो चुना जा सकता, नहीं नहीं चुना जाएंगे, नहीं चुनना, इसे चुन सकती हैं। तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, तो इसके कितने तरीके आएगा, तीन तरीके, इसके कितने तरीके से, चार तरीके से, तो इसके कितने तरीके निकलेंगे, वही तरीका सेम, तीन, चार तीन 12, 12 तीन 36, तो यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36। अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, विषम में क्या करेंगे अपन, जो सम दिख रहे हैं तुम्हें सम, इनको काउंट ही नहीं करेंगे, यानी तीन की पावर दो, यानी इसको चुनने के कितने तरीके, तीन की पावर दो को, तीन की पावर दो को, तीन की पावर जीरो, तीन की पावर वन, तीन की पावर टू, और चुन सकते हैं, और पांच को, पांच की पावर जीरो, पांच की पावर वन, पांच की पावर टू, तो इसको चुनने के तरीके कितने निकले अपने पास, तीन तरीके, और मल्टीप्लाई ये तीन तरीके, तो आंसर कितना आया, 9। कोई दिक्कत, देखो विषम गुणनखंडों के लिए निकले आया, सम का निकला आया नॉर्मल, सम का है ना, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की, ये इसका निकला आया, और इसका कितना निकला, 36, चार ती 12, 12 ती 36, यानी कि और इसका कितना निकल आया, और इसका एक और तरीका कर सकते हैं अपन। अब जिसको, जिनको फॉर्मूला ही याद करना है, जिन लोगों को फॉर्मूला ही याद करना है, तो उन्हें मैं यहाँ लिख दूं, फॉर्मूला ही करना है, तो देखो सम टोटल का निकालना है, कैसे निकालोगे, ए, यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, ए प्लस वन और बी प्लस वन, सी प्लस वन, है ना, ये लिख सकते हैं, ये प्लस वन सी प्लस वन, तो क्या करना है तुम्हें, ये प्लस वन इसको कॉन्सेंट रखना है, यानी यहाँ से कोष्टक इसको बंद कर दो इतना। अब तुम बताओ, इस पूरी संख्या का गुणा जब ए में करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा तुम्हारा, ए के बाद क्या आएगा, बी प्लस वन आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, सी प्लस वन आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये होगा तुम्हारा किसका, सम का, अभी निकाल के दिखाती हूँ। अब विषम का कैसे निकालोगे, जब तुम अभी सिर्फ एक में गुणा करना, अभी ये ए में किया था, ये टोटल का है, इसमें पूरी संख्या का, इस लाइन का एक में गुणा करेंगे, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, बी प्लस वन, और क्या आएगा, सी प्लस वन आएगा, तो ये हो गया सम का, ये हो गया विषम का। अब कैसे करना है, देखो इस पावर, देखो इस पे कितनी थी, अभी जो अपने का टू की पावर फोर, फोर है, तो यहाँ क्या रखेंगे, फोर रख दिया अपन ने, है ना, उसकी पावर क्या है, दो, दो यानी कि दो का गुणा कितनी हो गई, तीन, उसके बाद की इसकी पावर की थी दो, दो की क्या रखेंगे, तीन, तीन तक के नौ, नौ चौक 36, ये सम की निकल आई, कोई दिक्कत। अब विषम में क्या देखेंगे, चार है, ए है ही नहीं, इसमें क्या करना, बी, दो एक तीन, मल्टीप्लाई तीन बराबर 9, है ना, 36 और 9 45, दोनों हो गए। और ये मैंने तरीके बता दिए, तीन, तीन तरीके बता दिए तुम्हें, सम गुणनखंड विषम निकालने, ये सब निकालने के तीन तरीके हो गए। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या क्या कह रहे हैं सवाल, यहाँ पर कहा गया 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है, यानी भाजकों का योग पूछा, जिनसे क्या बताओ, नॉर्मल देखते क्या एक से कट सकता है, जो पूर्ण वर्ग हो, वैसे तुम्हें पता है इसके फैक्टर बहुत सारे हो, लेकिन पूर्ण वर्ग चाहिए, एक और 484 तो होगा ही होगा, क्या 484 वर्ग है, 22 का वर्ग 484, तो यानी एक भी है, ये दोनों अभी तो दोनों हैं, अब इसके देखनी है फैक्टर, अब इसको करो फैक्टर, चार से काटो, चार एकन चार, चार चार एकन चार, चार दूनी आठ, चार एकन चार, गुणा चार, 21 चौका 484, अपने करना है कैसे, विषम की पावर में, दो की पावर दो, 11 की पावर दो, तो यानी ये देखो प्राइम हो गए, प्राइम नंबर में हो गया, पावर हो गया, अब अपने पता चल जाएगा 11 की पावर दो, यानी एक अपना पहला वर्ग देखना है, दो का वर्ग चार, 11 का वर्ग 121, 121 और एक ये 484, तो अपने पता चले फैक्टर तो इसके बहुत सारे हैं, टोटल फैक्टर की बात करें तो इसके कितने आगे, तीन, इसकी तीन निकलेंगे, इसके तीन, तीन तक 9, यानी टोटल अपने 9 फैक्टर है, लेकिन वो 9 फैक्टर वर्ग नहीं है सभी, सिर्फ वर्ग कितने हैं, इतने फैक्टर वर्ग हैं, है ना। और इसके सम फैक्टर की बात करें, सम की बात करें तो इसमें एक बार कम चुना जाएगा, 11 जीरो न चुनने की प्राप्तता, अपने पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो कितने बचेंगे,
दो दो तीन 6 और विषम की कितने बचेंगे, विषम के तुम्हारे पास कितने बचेंगे, विषम के बचेंगे कितने, ये 3, यानी कि तुम्हें पता है इसकी पावर +1। अभी ये दो फॉर्मूला लगाओगे तो 6 + 3 9 हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, ये हो गया। तो इनको ऐड करके 4 1 5 21 5 126 126 और 484 484 4 10 और 8 2 10 8 2 10 11 4 1 5 1 6, आंसर कितना है 610। ये आ गया अपना आंसर 610। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तुम्हारे पास 216 के विषम भाजकों का योग। क्या करना है, 216 है जो विषम भाजकों का योग निकालना है, सम का नहीं निकालना, जो सम का आएगा उसको हटा देना है और योग निकालना है। तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन 6 की पावर 6 36 6 216, 6 का क्यू है, 6 का क्यू इसको फैक्टर करना है प्राइम में, 2 की पावर 3 की पावर 3, तो यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब तुम्हें पता है ये क्या सम सम का निकालना है, नहीं सिर्फ ऑपरेटर निकालना है किसका, विषम का। तो इससे तो चूज ही नहीं करेंगे, सम में क्या करता है इसको हटा देते। तुम्हें ध्यान है सम का फॉर्मूला अभी यहाँ पर देख लो, a+1 ओवरऑल का लिख रहा हूं मैं, b+1 और c+1 है ना, और डॉट 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 चला जाएगा, इसको करो ऐसे बंद। तो ये रहा तुम्हारा, अभी तुम्हारा ये टोटल का है। अब क्या करना हमें, सम का निकालना, सम का निकालना है। तो देखो हम मार्कर को कलर को चेंज करते हैं, शायद ब्लैक दिख जाए तुम्हें ये वाला, यानी ये जो पूरा है तुम्हारा, जब तुम इसको इससे गुणा करोगी ना और इसको गुणा इससे करोगी, देखो तो ये तुम्हारा टोटल निकलेगा। ये फॉर्मूला है जो है टोटल का है, और ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है किसका, जब तुम्हें निकालना हो सम और जब तुम्हें निकालना हो विषम, विषम संख्याएं, एनीबडी एल्स को यही उसमें बताया। इसमें निकालने के लिए देखो विषम भाजकों का योग निकालना है, तो विषम का निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, यानी इस सम ये वाला ले लेना है फैक्टर, पहला वाला इस जो निकलता है पहला ये है a b, 2 की पावर हमेशा a होती है, a b c ऐसे चले जाएंगे। तो बताओ अपने निकालना है विषम में, विषम में क्या है, 1 है, बाहर 1 रखेंगे, प्लस b+1 कितना है, यानी b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3, 3 + 1 तो कितने आ गए 4, ये 4 विषम संख्या निकली अपने। अपने क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके देखो यहाँ पर कौन कौन सी, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। तो क्या आ रहा है, ऐड कर लेते हैं, ये 1 आएगा, ये 3 1 4 आएगा, 4 9 4 13 आएगा, 13 और 27, 13 और 27, 13 और 27 ये अपने कितना आएगा 40, 13 और 27 कितना आएगा 40। तो आंसर इसका कितना आएगा अपने पास 40। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मेरा लिखने का तरीका ऑकवर्ड अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने पास एक इसे यहाँ अच्छे से पढ़ते हैं। पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 7 और 3 है ना। यदि वृत्तों की सीधी वनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और विस्तारित रेखा पी क्यू से ए पर मिलती है, ए पी क्यू को किस अनुपात में बहती है, यानी इन्होंने पूछा है कि आंतरिक यानी एक्सटर्नली या इंटरनली। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास दो अपन सर्कल बना लेते हैं। थोड़ा मेरे सर्कल अच्छे से नहीं बने लेकिन गलत बना ली सर्कल, क्योंकि ये बता रहे हैं सर्कल एक बड़ा और छोटा है, तो अपने सर्कल बराबर नहीं ले सकती। सबसे पहले क्या करना होगा, अपने एक बड़ा सर्कल लेते हैं, इसकी त्रिज्या अपने पता 7 होनी चाहिए। दूसरा एक सर्कल लेते हैं, छोटा सर्कल लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पर क्या करी, रेडियस अपने इसकी 7 ले ली, इसकी रेडियस अपन क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस अपने 3 ले ली। कोई दिक्कत रेडियस लेने में। तो अब इन्होंने कहा पे जिनकी त्रिज्या 7 और 3, यदि वृत्तों की सीधी वनिष्ठ स्पर्श रेखा विस्तृत रेखा पी क्यू, तो देखो या ये क्या है पी और ये क्या क्यू, तो ये क्या है पी क्यू से ए पर मिलती है। ये जो पी क्यू है यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी जो उभयनिष्ठ होती है यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो हमेशा कहाँ से निकलती है, ऊपर से आई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी उनकी सतह को टच करेगी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रेखा गई है। अब ये क्या कर रहा है, पी क्यू से ए पर मिलती है। जो पी क्यू है, जो तुम्हारा पी क्यू ये रेखा जो दी गई है ना, पी क्यू रेखा, इस पी क्यू रेखा से वो कहाँ पर मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आगे डॉट करके मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये ए पर मिलती है, ए पर मिलती है। ये पी क्यू के समान ये जो, अब ये तुम्हें पता है ये पॉइंट कहाँ है, बताओ ये पॉइंट यहाँ पर है, और ये पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करी, इस रेखा की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं दिख रहा ये बाहर है, तो तुम्हें पता पड़ेगा ये आंतरिक दिख रहा है ना, आंतरिक, ये जो आंतरिक दिख रहा है ये तो नहीं होगा। अब तुम्हें पता चलेगा किस अनुपात में, जो आंतरिक अनुपात में। अब पी शुरुआत में क्या लिया है, पी लिया है। तो अब ध्यान दीजिए, तुम्हें एक और चीज आपको पता होगा बहुत पहले से, कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा जो रेडियस होती है, रेडियस, ये जो रेडियस दिख रही है, रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ठीक है, अब एक ये सर्कल जो देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरा बड़ा सर्कल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से जो सर्कल बन रहा है पूरा बड़ा, तो यहाँ पर जो कोण होगा, मान लीजिए कोई कोण होगा थीटा, तो इस सर्कल यानी इस बड़े त्रिभुज, जो बड़ा त्रिभुज है पूरा, और एक जो छोटा त्रिभुज है, क्या दोनों का ये वाले कोण बराबर नहीं होंगे? ये वाले कोण, ये वाले कोण एक ही तो है, ये दोनों एक ही है, तो ये कोण बराबर होंगे। तो यानी दो कोण, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर है, तो बता दो त्रिभुज 180 का होता है, दो कोण बिल्कुल सेम है, तो तीसरा कोण अपने आप भी सेम हुआ है। तीसरा कोण सेम हो जाए तो सभी सभी चीजें समान हो जाएंगी। अगर इसकी लंबाई 7 है, इसकी लंबाई 7 दी गई है तुम्हें, तो अब इसको इरेज करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो अब तुम ये देखिए, अगर इसकी लंबाई 7 है, तो यहां से लेकर के जो यहां तक की लंबाई है वो भी कितनी हो जाएगी अपनी? 7। ठीक है ना? और यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3। अब तुम्हें क्या बताना है, किस अनुपात में विभाजित करता। अब मान लीजिए ये पॉइंट यहां से लेकर हम इसके बीच में रख देते हैं, तो लेकिन इस पॉइंट की डिस्टेंस तो 7 ही रहेगी ना, तो ये हो जाएगा 7 में, और इतनी बची, यानी कि Q से A उल्टा दिखा रहे हैं सिर्फ बस, Q से A कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन जो अनुपात किसमें बात कर रहा है? बहा अनुपात में। ये थोड़ा समझना तुम्हारे लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन इसको मैं जो बहा वाले को इंटरनल से ही करवाऊंगा, इंटरनल से ही बता रहा हूँ, तो आगे भी आप समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कितने में? 7:3 में, बहा रूप से 7:3 में विभाजित करेगा। और ऑप्शन नंबर सी ये वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा। क्यों P से Q? अगर यहाँ पे P मतलब पी क्यू को अगर कह देता क्यू ए को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 3:7 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास यहाँ पर एक इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं जो अभी मैं बता रहा था। क्या नहीं, सबसे पहले अपने क्या करना होगा, क्या नहीं, सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल होता है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित, जैसे अपने पास मान लीजिए कोई पॉइंट है, x1/1 और x2/2 पॉइंट है, यहाँ पर कोई मिड पॉइंट नहीं, मिड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मिड में भी, तो यहाँ x/y में, x/y अपने मान लिए कोई पॉइंट है, तो ये m अनुपात में, ये n में, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई n है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई n है, तो अपने मान लिया इस भुजा को वो m/n में विभाजित कर रहा है, मान लिया अपने। और अपने mn की पॉइंट पता चलाना, डिस्टेंस पता चलाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने ये पॉइंट निकालना है, बीच वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, यानी सेक्शन फॉर्मूला ये निकालना है। सबसे पहले अपने क्या निकालना होगा, यानी P, x, y, तो अपने सबसे पहले निकालना है, समझ में आ गया, अपने x निकालना है, उसके बाद निकालना है अपने y निकालना है ना, y निकालें। तो ध्यान दीजिए, सबसे अच्छी बात, यानी जब तुम्हें x निकालना हो, यानी कि x निकालना है, देखो अपने x को चर्चा सबसे पहले x की करेंगे, तो इसमें x ये दिख रहा है, x दिख रहा है, इसका ही गुणा करेंगे, क्या? x का ही पर ध्यान देंगे, y पर ध्यान देंगे। जब अपन y पर करेंगे तो सिर्फ y पर ही ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप भूलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें क्रिस क्रॉस याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? क्रिस क्रॉस। m का गुणा सबसे पहले इधर होगा, फिर इधर होगा, है ना, फिर m का गुणा इधर होगा, फिर m का गुणा, n का गुणा इधर होगा। सबसे पहले क्या नहीं, m x पे ध्यान देना है, तो mx2 क्या करना है तुम्हें, mx2, है ना। अब लगाना प्लस, अब क्या करना है, n(x1), क्या करना है, n(x1) बटे m प्लस n, ठीक है ना। अब निकालना है अपने बाई, कॉमा लगा के बाई, तो जैसे ही अपन बाई निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, m का गुणा किसमें करेंगे, बाई 2 में, तो क्या करेंगे, m/2 प्लस उसके बाद n/1, क्या करेंगे, n/1 बटे m प्लस n। तो इस प्रकार से ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो m के निर्देशांक जो PQ को 2:3 में विभाजित करता है, और PQ खंड तो बिंदु P 2,1 और Q -3,6 से जोड़ता है बिंदु, ये रेखा दी गई, यानी अपने x, y पहले निकालना है इस रेखा में, उसके बाद सेटिस्फाई करें। सबसे पहले ये पॉइंट दिए गए, रेखा दी गई है PQ, और जी 2:3 में विभाजित कर रहे हैं, कितने में, 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं अपन, किस अनुपात में, अपने पता नहीं है, x, y अपने निकालना है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:3 में, बट्टे में कितने आएंगे, 5, बट्टे में कितने आएंगे, थोड़ा सा इरेज करना पड़ा, इरेज वाला बड़ा रट्टा है। तो डिवाइड में तो कितने आएंगे, 5, अपना कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे अपन, तो ये क्या है अपना, ax1, ये y1, ये x2, ये y2। सबसे पहले 2 को लेंगे अपन, किसमें गुणा करेंगे, अपन x2 में, तो 2 3 6 -6, ये माइनस का आया पहले आया। अब अपन क्या करेंगे,
अब अपने ले लिया 2 का गुणा कर लिया, अब करें 3 का गुणा करेंगे किसमें, 3 दूनी 6 प्लस 6, अब फिर करना है 2 का गुणा, 2 का गुणा किसमें करेंगे, 2 छंग 12, 12 प्लस की, उसके बाद करेंगे 3 का, 3 एकन 3, तो क्या है 6 और 6 जीरो, 0/5 यानी 0 आ गया, 12 3 15, 5 से भाग दिया तो 3 आ गया, 0,3 क्या आ गया अपना 0,3 आ गया, 0, अब 0,3 इसमें सेटिस्फाई करेंगे इस समीकरण में। तो y की वैल्यू कितनी है 3, 5 3 15 माइनस x की वैल्यू कितनी है 0, 15 माइनस 0 बराबर 15, यानी बराबर सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका मतलब समझ गया ना, बिल्कुल सही है ये रेखा। हाँ अब क्या करना है, अब दूसरा सवाल आ गया, यही जो कॉन्सेप्ट अभी किया उसको रिवाइज करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, ए वी दो मतलब दिए गए बिंदु हैं, ए और बी क्या है, दो दिए गए बिंदु, बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 4:3 में विभाजित कर, जो बिंदु सी है रेखाखंड ए बी को 4:3 में बाहर रूप से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये बाहर होगा, यानी तुम्हारे पास यानी बिंदु ए और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, ये बिंदु सी है, जो प्रतीत तुम्हें कहाँ करना होगा, यहाँ तुम्हें फील तुम्हें यहाँ करना होगा, यहाँ पर है ऐसे फील करना होगा। तो अब कर चलिए करती हैं, तो यानी अपने लिखा ये काल्पनिक दर्शा दिया, तो ये कितना है अपना 4,5, ये कितना है तुम्हारा 7,-1, ठीक है ना, और सी क्या है 4:3 में विभाजित करता है, तो यानी यहां से लेकर यहाँ तक की, देखो अभी तो बताया वही पीछे किया है, इतनी लंबाई 4 हो गई, ठीक है ना, और इतनी लंबाई कितनी हो गई बताइए, ये लंबाई हो गई तुम्हारी 3, तो ये वाली बच्ची कितनी हो गई 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है। अब क्या करना है निर्देश अपने दिए गए एक्स कोमा वाई के अपने पहले से ये दिया गया है पहले से ही, बताओ 7 या नहीं दिया गया है, एनी इशू, ये पहले से दिया गया है, थोड़ा एक काम कीजिए, ये फॉर्मूला को आप रिवाइज कर लीजिए पीछे, तो थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिए, बाद में क्या है कि आप कहोगे कि नहीं बताया, तो सबसे पहले रिवाइज कीजिए, 1 मिनट का सिर्फ 30 मिनट का 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, थोड़ा सा बताइए, डन हो गया, एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं अब आपको, इसको पूरा सॉल्व करवाते हैं। हाँ तो अपने क्या करना, अपना सब कुछ निकल चुका, अपन कौन से फॉर्मूला से करेंगे, वही जो बता रहे हैं वही फॉर्मूला सेम, तो नीचे इसमें कितने लिखेंगे, बट्टी में 4 बट्टी में 4, कोई दिक्कत, यहाँ पर कॉमा लगा। अब अपने क्या करना है, सबसे पहले 7 लिख लेना, ये कहाँ पर ये 7, ये -1 के बराबर है, हाँ ऐसे करना है, यानी अपने जो पॉइंट दिया है एक्स कोमा वाई निकाल रहा है, एक्स ये दिया वाई ये दिया, अपने एक्स पे ध्यान देना है, सबसे पहले एक्स कहाँ पर है अपना, यानी कि इसमें सबसे पहले करेंगे किसका गुणा करेंगे, तो यानी कि 3 का गुणा, 3 का और एक्स का, सबसे पहले 4,5 लिखी 7 लिख ली, ओके कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 ठीक है ना, x2 y2, तो यानी कि 1 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो क्या आएगा, कहाँ सी का नहीं, क्यों नहीं लिखे मैंने, बी कहाँ है 7 माइनस सी कहाँ है 4 सी की हाँ एक्स कोमा वाई ये निकालना भाई, तुम्हें को दिक्कत का एक्स कोमा वाई निकालना है, तो ये 7 और 5 लिख लिया अपने। अब 1 का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अपने क्या 3 का 4 में करेंगे, 3 चौके 12, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपने पास फिर आएगा 3 का गुणा किसमें करेंगे, वाई में करेंगे, 3 वाई, तो क्या आ जाएगा 3 वाई प्लस के 3 वाई नहीं सॉरी 1 वाई, 1 का करेंगे वाई में, 3 का करेंगे 5 में, तो वाई प्लस 15, तो उसके बाद क्या है 7 चौके 28, 28 बराबर x+12, x बराबर 12 कितने बचेंगे 16, और ये कितना हो गया -4 बराबर 3 वाई बराबर 15, 15 जब इधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 15 में से 4 गया, जी 15 है, 3 वाई प्लस 15, गलती तो नहीं कहीं किया, 7 -1 ओके बाई
प्लस 15 बाई प्लस 15, ठीक है, बाई प्लस 15, 4 1 4 -4, 3 बाई प्लस 15, 15 4 15 और 4 19, 3 बाई बराबर 19, 3 बाई बराबर -19, तो बाई बराबर -19/3। तो ये अपने क्या आ गए, ये अपने आ चुके इन दोनों के पॉइंट। तो इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत तो नहीं मैं कर रहा, ओहो बाई ये सिर्फ ओनली ध्यान रखना इस बात का, 3 बाई नहीं, बाई बराबर -19, यानी 3 बाई, अभी तो बाई बोला, ये भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं, ये अपने दोनों पॉइंट निकल आए। तो अब नेक्स्ट सवाल, ये दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 36 दी है, इन वृत्तों की त्रिज्याएं 15,9 दी गई हैं, तो इन दोनों वृत्तों की सीधी वनिष्ठ रेखा और अनुप्रस्थ वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो यानी अब की बात तो उन्होंने डीसीटी और टीसीटी दोनों को निकलवा रहे हैं। तुम्हें पता है डीसीटी कैसे निकालते हैं, अब एक फॉर्मूला मैंने बताया है ये वाला सबसे शॉर्ट टेस्ट, यानी जो तुम्हारी क्या है रेडियस की भी डिफरेंस r1 - r2 और इसमें r1 + r2, उसमें बीच की दूरी, इसमें भी बीच की दूरी, यहाँ पर डीसीटी, यहाँ पर टीसीटी। तो क्या इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहोगे, बताइए। अब तो बताओ सबसे पहले बीच की दूरी कितनी दी, बीच की दूरी इसमें भी 36 दी, इसमें भी 36 दी है, कोई दिक्कत नहीं। और 15 और 9, 15 में 9 का 6 और इधर 15 और 9 24। तो क्या तुम्हें ट्रिपलेट याद है, नहीं याद है, तो इसको कैसे निकालोगे, 36 का वर्ग माइनस के 6 का वर्ग प्लस के 36 का वर्ग और माइनस के 24 का वर्ग। 36 का वर्ग कितना आएगा, 36 का 36 का वर्ग, 36 क्यों वर्ग निकालना का, स्क्वायर माइनस 20 को लगाइए, प्लस भी 36 और 4, 36 और 6 42 और 36 में 6 का 30, तो कोई दिक्कत आई, 42 गुणा √3 प्लस, और 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 2 24 12 36 12 ये बचेंगे, और 36 और 4 40 तो 60 गुणा 60। अब क्या करना है अपने, इसमें कितने कॉमन ले सकते हैं, 6 में क्या कॉमन आएंगे, और 6 में से 6 जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या करें, 6 7 42 और 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी 6 कॉमन आएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दम 60 20 आ गए। तो अपने पता चलेगा 6 तो पूरे से कॉमन आ गया, 6 कॉमन पहले से आ चुका, और इसमें से कितने √5 कॉमन ले लूँ, दोनों में से √5 अपन कॉमन लेंगे तो कहते बचे √7, इसमें बचेंगे √7, और इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 4 और यानी 2, तो कितना है 6 गुणा 5, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 √5 5 + 2, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला देखता भी नहीं हूँ मैं, 6 गुणा √5 आंसर ये अपना 6 गुणा √5 √7 + 2, ये वाला ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अब अपने सामने एक चीज आ चुकी है, क्या कि जैसे अपने एक बात बताओ, सर्कल है, जब दो सर्कल, सबसे बड़ी गलती मैं यही कर देता हूँ कि ये नहीं देखता कि कितनी स्पेस है अपने पास, यानी जब दो सर्कल एक दूसरे से दूर हैं तो उनमें क्या होगा, 2 डीसीटी 2 टीसीटी, और उनके बीच, और जो बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी बताओ, ये रेडियस हो गई, और रेडियस, और ये होगी बीच की दूरी, यहाँ से दिखा देता हूँ बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो बताओ बीच की दूरी क्या होगी, r1 + r2 से बड़ी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे तो रेडियस क्या होगी इनकी, ये और ये r1 + r2, और इनकी डिस्टेंस क्या होगी, ओहो वहीं तक रखना, सेंटर यहीं तक है, वो बाहर वैसे जा रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस और रेडियस का संबंध क्या होगा, दोनों r1 + r2 बराबर होंगी। जैसे ही क्या तुम्हारा सर्कल रेडियस के अंदर एंट्री कर जाएगा तो क्या होगा, इसकी रेडियस ये रही और इसकी रेडियस ये रही, और बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी का क्या है ये, तो ये बीच की दूरी जो है तुम्हारी r1 + r2 का योग है, उससे कैसी होगी, छोटी होगी। जैसे ये तुम्हारा सर्कल यानी ऐसे और ऐसे टच करता है, मतलब ऐसे सर्कल टच करता है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो इसकी रेडियस हो गई बिल्कुल, और इसका केंद्र मान लो यहाँ पर है, बाहर बाहर है, बाहर है, तो यानी कि उसके बाद इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी, और बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी ये है, तो डिस्टेंस जो है क्या होगी, r1 - r2,
R1 माइनस किसके बराबर होगी, R1 माइनस R2 के बराबर होगी, क्योंकि ये वाला तुम्हारा R2 है, ये वाला तुम्हारा सॉरी ये वाला R1 है, ये वाला R2 में से R1 घटाओगे तुरंत डिस्टेंस होगी। अगर तुम्हारा कोई सर्कल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर इसकी रेडियस क्या होगी, R1 होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, R2 होगी, तो ये बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्या होगी, R1 माइनस R2, डिस्टेंस क्या होगी, d बराबर 0, क्यों पॉइंट सर्कल पॉइंट पे पॉइंट रहेगा, दोनों सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे पहले ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या कहा गया है, 125 और 11 इन सब की पावर, इनमें से पूछा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बताओ इनमें से बड़ी पावर कैसे बताओगे। सबसे पहले अपन समझ में नहीं आएगा, एक बहुत एग्जाम में देखते ही कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करना है आपको, एग्जाम एनालिसिस था उसका नाम बदल कर एनालिस्ट कर दिया गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्या करना है, कैसे करना है, ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले पावर, पावर कितनी दी गई, थोड़ा इसमें जूम करने का प्रयास करना पड़ेगा। नीचे क्यों नहीं आ रहा, सबसे पहले ये लिखा 1/6, 125 की पावर 1/6, 1/3, 1/6 4 1/3 6 12 गलत ना निकल जाए यार, क्योंकि इस पावर गलत कैसे ही समझ में नहीं आ रही। इसमें मैं पावर कितनी है, थोड़ा सा और जूम करूं, अच्छा ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है पावर, पावर 1/6 1/3 1/6 1/4, तो इनका पावर 1/6 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, तो इनको 12 से डिवाइड कर देती हैं, तो यानी कि अपने तभी तो पावर सेम करनी होगी, 6 दूनी 12, 125 की पावर 2 और 11 की पावर 4 और 12 की पावर कितनी आएगी, 6 दूनी 12 है ना, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का क्या हुआ 125 है ना, 12 की पावर 2 क्या हुआ 144, 11 की पावर 4 की हुआ देखो यहाँ करके देखना पड़ेगा, 11 को की 13 31, 13 31 गुणा 11, 13 31 गुणा 11 एकन 11 हासिला 1 11 ती 33, 33 1 34 हासिला 3 11 ती 33 3 36 हासिला 3 11 एकन 11 11 3 14 14 661 कितना आया 14 641 और 125 कितना होगा, 5 का क्यू कितना होगा, 5 का क्यू 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 12 गुणा 13, 13 दूनी 26 हासिलाई 2, 13 एकन 13, 13 2 15, यानी 156। बताओ सबसे बड़ी कौन सी पावर है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, तो अपने समझ गया 125/6, जो संख्या बड़ी वही आंसर उसका बड़ा, वही संख्या बड़ी। क्यों नहीं खबर में आ रहा यार, हाँ तो इसका आंसर कौन सा होगा 125 की पावर 6। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा फिर भी। तो सबसे ये पूछ रहे हैं विच वन इज ग्रेटर, जिन में दोनों में से कौन सा बड़ा है और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो इस सवाल को हम ये करके बना दें है ना, और या हम इनको एक अनुमानित बना दें, तो हम सिर्फ इस सवाल को करेंगे, उस सवाल को आपको बताएंगे तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है, √5 √7 कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले मान लीजिए अपन क्या करना है a + b का होल स्क्वायर करते हैं ना, उसी प्रकार से कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा, √5 का वर्ग 5, 7 का वर्ग √7 का वर्ग कितना होगा 7, तो 2 √5 गुणा √7, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, कितना आएगा 8 + 4 12 और 8 चौके 2 गुणा √8 प्लस के √4, इसी में सही से लिखा था नहीं, तो 8 4 12 7 4 12, तो जो संख्या बड़ी है उसका ही तो बड़ा आएगा √7। बताओ देखो 5 + 7 12 + 2 √5 7 35, 5 7 35 और 8 4 12 प्लस के 8 चौके 32, 2 गुणा √32, तो बताइए इनमें से कौन सी बड़ी, तो नहीं दिख रहा √35 बड़ा है, तो ये वाली संख्या कौन सी होगी बड़ी। अब आप कहोगे इसको कैसे निकालेंगे, इसको अपने पास दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करना है 1/√17 - 1/√12
और अंडूड 11 1/√11 माइनस √6। जैसे आपने बटे में लिख लिया तो अपन एक चीज ध्यान देंगे, जो संख्या बड़ी दिखेगी, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, इस सवाल की जो माइनस वाला है, जिसका अंतर जो माइनस में और अंतर बराबर है, माइनस में और अंतर बराबर है, प्लस में और योग बराबर है, प्लस में और योग बराबर है, तो अपने क्या कर, जो संख्या इस प्रकार से सॉल्व करने पर, जो अपने उल्टी लिख ले नीचे, इस प्रकार से सॉल्व करने में अब बड़ी जो आएगी वो संख्या छोटी होगी। उन्होंने क्या पूछा है, बड़ी पूछा है, तो जो छोटी होगी वही बड़ी होगी। समझ गया ना, याद कॉन्सेप्ट ये रखना आ जाए, अपने उल्टा किया है, इस वजह से उल्टा किया है तो लास्ट में भी उल्टा करना होगा। सबसे पहले निकालते क्या होगा, इसको परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, √17 माइनस √12 आएगा, नहीं आएगा, √17 देखो क्या करेंगे, √17 माइनस √12 ऊपर आ जाएगा, वो बटे में क्या होगा, a² माइनस 17 माइनस 12 12 5 17 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऐसे ही √11 माइनस √6 बटे क्या आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा सॉरी प्लस, ऊपर प्लस आएगा, प्लस प्लस, ठीक है ना। और अपने क्या करना है, फिर इसका करेंगे, 17 12 कितने हो जाएंगे, 17 12 29 a² b² प्लस 2ab प्लस 2 17 गुणा 12 अब ऐसे 11 6 कितने हो जाएंगे, 17 प्लस के 2 अंडूड कितने हो जाएंगे, 11 छिंग 66। तो तुम खुद देखिएगा, ये संख्या बड़ी है, ये 29 भी और करेंगे ज्यादा, ये भी गुणा करेंगे तो भी ज्यादा, ये 17 ही छोटी है, तो छोटी वाली संख्या ही क्या होगी, बड़ी संख्या, क्योंकि उल्टा किया है आपने, ये छोटी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी, विच इज ग्रेटर, तो 11√16। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत, कौन सी संख्या बड़ी है, 11√16, इसमें कौन सी बड़ी थी ये, तो इसमें लगा देती हैं हम आपको गोला, तो यानी इसमें ये वाली संख्या बड़ी है और इसमें ये वाली संख्या बड़ी है। दोनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए नहीं आए, बताइए। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र 2,3 है, रेखा 4x + 3y को स्पर्श करी, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो यानी जब भी तुम्हें कोई ऐसे केंद्र दिखे ये केंद्र दिया गया है, यानी और यहाँ से कोई रेखा सही से स्पर्श कर रही है, यानी 4x + 3y माइनस के 7 बराबर 0, यानी ये केंद्र के पॉइंट 2,3 है, तो इस वृत्त की क्या बतानी है तुम्हें, त्रिज्या बतानी है। तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या, कि जो लंब डाल रहे हैं 90 डिग्री, तो इस पर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि ax + के by + के c बराबर 0। इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट x1 y1 है, तो ax1 + by1 + c बटे में a² + के b², यानी x1 y1 है ना, तो a² + के b², नहीं समझ में आया होगा, यानी कि जो तुम्हें जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, a जो x1 सीधा, अरे रुको मैंने लिखा था नहीं फॉर्मूला, तो बिना फॉर्मूले की ठीक हो, ये जो वैल्यू तुमको दिख रही है ना, यानी 2x, ये यहाँ पर रखोगे, ये 3x ये यहाँ पर रखोगे, और जो ये जो वैल्यू दिख रही है वर्ग में रखोगे, तो यानी फॉर्मूला क्या होगा, a² + के b² अंडू ऊपर हो जाएगा क्या, कि तुम्हारा x की जगह बदल जाएगा, a की जगह पे दिख रहा है ना, x की जगह x1, सही अब अभी बता रहा था, by1 + के c, ऐसे कुछ रकम है। तो यानी 4 की जगह पे 4 दूनी 8 प्लस के 3 त्रिक 9 और माइनस के 7 बटे में, यानी 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, यानी अंडूड, तो ये कर दो बंद, यानी कि अपोजिट में रहेगा। तो यानी ये कितने हो गए, 8 3 24, 24 दिखा यार, -7, सॉरी ये -7 है, 9 8 17, 17 में 7 गया 10, तो ये क्या होगा 10 बटे नीचे कितने आएगा 5, 5 दूनी 10, तो ये रेडियस कितनी आ गई 5। फॉर्मूला यही वाला है, दिमाग लगाना नहीं ज्यादा। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, 2 पॉइंट, यानी ये फॉर्मूला भी लगाया। अब इसको कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उनके बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी उसमें क्या थी, रेडियस निकालनी, क्या अपने जो अपने पास यानी कोई एक रेखा है, उस पर यहाँ से कोई पॉइंट 2,3 या कुछ x, y ये दिए गए हैं तुम्हें, x1, y1, यानी यहाँ से लिख लो x1, y1, यानी यहाँ से ax + के by + के c बराबर 0,
यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले, अब इस डिस्टेंस को ज्ञात करना हो, और उसमें वो डिस्टेंस क्या थी, रेडियस ही थी, उसमें वो डिस्टेंस क्या थी, रेडियस। अपने डिस्टेंस का फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ए एक्स है ना, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स वन आ जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई वन आ जाएगा। ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडरूट में। तो यानी इस प्रकार से हमेशा ये डिस्टेंस, बीच की दूरी, ये क्यों लगाए गए हैं, तुम्हें डंडे से लग रहे होंगे, ये मोड है इनको, यानी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, समझिए ना। अब डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन, यानी एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, इनके बीच की दूरी का डिस्टेंस हमेशा रहेगी, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है C1 माइनस के C2 बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला ये भी लगाएंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए ये मोड लगे हुए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब सबसे पहले एक और क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सवाल है, यानी ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण में BD दिए गए हैं, यानी अपने पास कोई एक चतुर्भुज है, अपने पास कोई एक चतुर्भुज है, हाँ कौन सा चतुर्भुज है, वो भी ABCD। अब इन्होंने कहा BD, विकर्ण BD 62 है, यानी ये जो अपने पास BD दिख रहा है आपको, ये देखो इससे मैं खींच देता हूँ, विकर्ण अपने पास कितना है, विकर्ण है अपना 62, विकर्ण कितना है 62। और AL लंब BD, यानी BD पर जो लंब डाला है इन्होंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंब डाला है, इससे क्या बोल रहा है, AL लंब, लंब BD, BD पर AL लंब डाला है, और CM लंब BD, और यहाँ से इन्होंने CM डाला, CM लंब BD, ये भी यहाँ पर लंब डाला यानी BD पर। और AL बराबर 14.3, AL कितनी दी है 14.3, 14.3, और ये CM कितनी दी है, ये इन्होंने CM दी है 17.7। अब क्या ABCD चतुर्भुज के क्षेत्र, हमें मान लीजिए चतुर्भुज का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो क्या करना आपने, दो तुम्हें दिख रहे होंगे क्या, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, यानी ये लाइन क्या कर रही है, अब यहाँ से अभी तो पैरेलल खींचा हुआ है, इसको डॉट डॉट करके मैं दिखा देता हूँ। ये लाइन दो त्रिभुजों को, विकर्ण तुम जानते हो हमेशा दो बराबर भागों में बांट का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका बेस क्या है 62, पर ऊंचाई कितनी है 14.3, प्लस 1/2 आधार इसका कितना है 62, दूसरे त्रिभुज का हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है 17.7, ठीक है ना 17.7। तो तुम्हें नहीं दिख रहा 1/2 62, 1/2 62 दो बार आया, तो 1/2 62 कॉमन ले लेते हैं, ये 14.3, ये 17.7, दोनों को जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 हो गए, 7 4 11, भांस लाई 1, और 1 1 2, 1 1 2 1 3, तो यानी 1/2 इंटू 62, 1/2 और इंटू 62, तो यानी जैसे इनको दो काटेंगे तो ये 16 आ जाएंगे, 16 इंटू 62, 16 इंटू 62, यानी कि 6 दूनी 12, यूनिट 2 होना चाहिए, तीनों में फंस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 16 दूनी 32, हासिलाई 3, 16 छिक्के 16 पंजा 16 छिक 96, 96 3 99, 92, यानी 992, तो ये वाला अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अपने सामने आ गया क्या, अपने सामने चल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म। तो ट्रेपेजिज्म सबलम एक, यानी कि अपने पास ए है, दिख रही है ना फिगर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या होगा 1/2 समांतर भुजाएं, जो भुजाएं समांतर है 1/2 समांतर भुजाओं का योग A प्लस बी पैरेलल साइड इंटू ऊंचाई, यानी जो डिस्टेंस निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, एरिया ऑफ समचतुर्भुज, समचतुर्भुज 1/2 D1 क्रॉस D2, तो ये किसका निकालना है, अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो 1/2 D1 क्रॉस D2 का इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन समकोण का निकालना है, तो ये क्या होता है, समषटकोण क्या होता है, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बने होते हैं, कितने समभुज बने होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बने होते हैं। तो 6 समबाहु त्रिभुज को, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर, तो इसमें 6 का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन समषटकोण का निकलेगा। अब CSA और निकालना है छिन्नक का, छिन्नक क्या होता है, तुम्हारे पास एक शंकु होता है, उसको काट दिया जाए, यानी तुम्हारे पास जो कोण है उसके पिछले हिस्से को काट दे, मान लिया आप कुल्फी खा रहे हैं, यानी कौन खा रहे हैं, तो आपने क्या किया, बहुत से बच्चे नीचे से खाना स्टार्ट करते हैं, तो उस उनकी जो ना टपकने लगती, तो उस जो बची हुई जब टपक रही हो उसका हिस्सा ने, उसी को छिन्नक बोलते हैं, तो आप अपनी डेली लाइफ में याद कर लीजिए। अब क्या करना है, CSA ऑफ फ्रस्टम, वक्र प्रश्न निकालना है, तो इसका नॉर्मल वक्र प्रश्न क्या होता है, पाई आर एल होता है, किसका, जो अपन सीधा जो शंकु होता है, तो इसका क्या होगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, क्योंकि ये वाली आर है और ये वाली आर है, पाई आर प्लस एल। अब TSA निकालना है, तो ये क्या होगा, पाई, देखो CSA तो इसमें होता ही है, पाई आर प्लस आर इंटू एल, उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें उसमें एक ही पाई आर स्क्वायर जुड़ती है ना, सॉरी उसमें तो उसका भी यहाँ पर लिख देते हैं, पाई आर एल हो गया,
तो इसमें क्या करेंगे, दोनों लिख देता हूँ मैं, चलो रुको रुको रुको, इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे। अब नॉर्मल का लिखना है तो क्या करेंगे अपन, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, उसका क्या होता है पाई आर एल, ये हटा दो यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ पर पाई आर एल हो गया, और पाई आर एल, और आगे क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यानी इसको में से आर स्क्वायर पाई कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हो, और इसमें क्या होगा वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, टीएसए ऑफ फ्रस्टम, इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। हाँ, इससे लिखना था, लिख देता हूँ लोग 1/3, और ये इसका ये इसका, ये होगा शंकु का, ये होगा छन्नक का, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या करना है, त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर में एम एन और एस भुजाओं पी क्यू आर क्यू के मध्य बिंदु, यानी त्रिभुज आपके पास, आराम से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ती हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। त्रिभुज पीक्यूआर में आपके पास कोई त्रिभुज है पीक्यूआर, एम एन और एस क्रमशः, एम और एन एस क्रमशः जो पी क्यू आर की मिड पॉइंट है, ये जो भुजा तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अब अपन त्रिभुज पी क्यू आर बनेगा, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, और चतुर्भुज एम आर आर क्यू का पूछा है, यानी अपने पास पी क्यू और आर, इसका क्षेत्रफल अपने दिया कितना दिया 46 दिया है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट अब क्या कहें, इनकी मध्य बिंदु, यानी इसका और इसका, इन तीनों के मिड पॉइंट, थोड़ा सा जूम नहीं हो सकता क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये क्या दिया है अपने पास मिड पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कलर चेंज कर लेती है, इसको एम दिया है, पी किसका पी क्यू का, ठीक है, पी क्यू का एम, और पी आर का एन, और क्यू आर का एस, ये तीनों पॉइंट दिए गए। अब क्या कह रहे हैं पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अभी एम एन क्यू, देखो एम का ये पूछा गया है एम एन, देखो हम इससे ड्रॉ कर देते हैं, इसका एरिया मेरा लैपटॉप जाने वाला है, तो इसको चार्ज होने लगा चार्ज। तो क्या है चतुर्भुज का एरिया अपने पूछा गया, तो अपने एक चीज याद रखनी होगी क्या, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से एक लाइन तीनों के मिड पॉइंट को अपन मिला देती है, जैसे अपने तीनों का मिड पॉइंट मिलाया, सॉरी माइक नहीं लगा पाया, तीनों का मिड पॉइंट मिलाया, तो अपने पता चल गया कि यानी इसमें 1 2 3 4 ट्राइंगल इक्वल बन गए, यानी अब टोटल एरिया कितना दिया है 46, अपने डिवाइड किया 4, तो क्या एक ट्राइंगल का एरिया निकाल। अब इन्होंने पूछा एम एन आर क्यू, अपने एम एन आर क्यू कितने 1 2 तीन ट्राइंगल आ रहे हैं, तो इसमें क्या करें मल्टीप्लाई करना होगा 3 का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18 कैरी 1 3 4 12 13 138 4 3 12 4 चौक 16 बटे 4 5 20 34.5, तो अपना आंसर कितना आ गया 34.5। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब यहाँ पर थोड़े से कुछ रूल समझ लेते हैं, यानी अपने पास मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इनके मिड पॉइंट या मिड पॉइंट दिए मान लो कौन सी नहीं ई और एफ मान लीजिए, ई और एफ मान लेते हैं, तो क्या होगा ए ई बटे ए डी बराबर ए एफ बटे ए सी, एक तो ये बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा एक और है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, तो यानी ये 2 पॉइंट याद रखें, इनकी सहायता से हमें बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में हेल्प रहेगी। तो सबसे पहले अब अपने के सामने आता है एक बहुत अच्छा सवाल, जिसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि एक से बड़ी कोई विषम संख्या, यहाँ सबसे पहले पढ़ना होगा एक अक्षर क्या विषम, यानी यहाँ सम की बात नहीं की, एक से बड़ी तो एक नहीं हो सकती, 2 सम है ये नहीं हो सकती, 3 और 5 7 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये संख्या जहाँ पर मान लिया। तो सबसे पहले देखते हैं के की पावर -3, इसमें से अपने के बाहर निकाला,
के बाहर निकाला तो k की पावर 32 माइनस 1 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना, अब अपने एक फॉर्मूला सबको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो जैसे ही इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी पावर अपने बताओ, इसमें कोई किसी को दिक्कत आ गई, एक की पावर 32 कर लें, एक की पावर कितनी भी हो सेम रहती, तो हम एक की पावर 32 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही हमने के इधर रखा तो अपने पास एक बचेगा के की पावर 16, के की पावर 16 माइनस 1, और के की पावर 16 प्लस 1, इसकी पावर 16 आई, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा अपने पास फिर से खुलेगा, के की पावर 16 माइनस 1, फिर उसको खोलेंगे, के की पावर 16 माइनस 1 खुलेगा, फिर उसको खोलेंगे किसमें, के की पावर 8, के की पावर 8 आ जाएगा और प्लस 1 एक खुलेगा, फिर अपना के की पावर 8 माइनस 1, तो एक के की पावर 8 माइनस 1 को फिर फर्दर खोलेंगे तो के की पावर 4 प्लस 1 और के की पावर 4 माइनस 1, जिसको मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, तो फिर उसको के की पावर 4 को क्या करेंगे, के की पावर 2 प्लस 1, फिर अपने पास खुलेगा के की पावर 2 माइनस 1, तो उसमें क्या करेंगे, के की पावर प्लस 1 लिखेंगे और के की पावर माइनस 1। तो इस प्रकार से अपने ये पूरी इक्वेशन आ गई आगे। तो अपने क्या करना है यानी एक तो ये के और के प्लस 1 और के माइनस 1, ये शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं ताकि अपने पता चले। अब अपने कोई वैल्यू मान लेते हैं, अपने एक ले नहीं सकते, दो ले, तीन ले सकते, तीन लेके ट्राई करते हैं। तीन 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 एक 4 और तीन में से एक गए 2, 4 ती 12 और 12 ती 36, 4 ती 12, 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर आ गया अपना 24। ये वाले सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सवालों से एग्जाम टिपिकल बनता है। तो नेक्स्ट अपन एक और, ये बहुत रिपीटेड सवाल है, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया है और रिपीटेड सवाल है। इस सवाल को करने के दो तरीके, अभी जो फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका इस्तेमाल करते हुए ए प्लस 1 और ए माइनस 1, ए माइनस बी। तो सबसे पहले देखिए 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं 98 माइनस 97, तो तुम्हारे पास आएगा एक आएगा, और 98 प्लस 97 ये क्या आएगा, 97 दूनी कितने होंगे 194, 195, यानी ये तुम्हारा आएगा 195। ऐसे ही डॉट 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 बनते जाएंगे। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या आएगा, 12 का वर्ग 144 माइनस 11 का वर्ग 121, है ना, 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी, हाँ ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, 12 का वर्ग क्यों लिखा, वर्ग क्यों कर दिया अभी से। अपने पास क्या है, 12 का वर्ग और 12 का वर्ग माइनस ए प्लस बी, 12 माइनस 11 और 12 प्लस 11, तो कितने हो गए, एक मल्टीप्लाई 12 11 कितने हो गए 23। तो अपने पास एक सीरीज आ गई 195 से लेकर डॉट 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 यानी कि 23 तक। इसको भी देख लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 9 नहीं 6 5 11, सॉरी 6 5 11 और हासिल आई एक, 9 9 18 1 19, यानी 195 191 डॉट डॉट करके 23 तक, यानी कि इसमें जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 4 का। तो सबसे पहले अपने एक ध्यान देगा, अपनी सीरीज में कितने पद, हाउ मेनी टर्म इन दिस सीरीज। तो टर्म निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, यानी लास्ट पद माइनस प्रथम पद, यानी प्रथम पद माइनस लास्ट पद, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बते डिस्टेंस और प्लस 1। तो प्रथम पद यानी सीरीज उल्टी है, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज ही मान लेते हैं। तो ये क्या होगा 195 माइनस 23 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, तो क्या 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और 19 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 17 बचेंगे, बटे 4, 4 प्लस 1, 4 चौके 16, 4 3 12, यानी 43 प्लस 1 44। तो अपनी सीरीज में अपने पता चल गया कितने टर्म है, तो अपने टर्म 44 हैं। अब अपने क्या करना है, इसका मान योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई 2 एल प्लस ए। तो अपने पास पद कितनी है 44, 44 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएंगे 22, और प्रथम पद कितना है एल 195, 195 प्लस के 23, तो इनको ऐड करेंगे 5 3, या इधर लिख लो 5 3 8, है ना, 9 2 11, हासिल आई एक, 218 गुणा 22, यानी 218 गुणा 22। तो 218 अपन देख यहाँ पर क्या गुणा, कहाँ गुणा करें, 218 गुणा 22, 8 दूनी 16, इतना मुझे पता चल गया, लास्ट डेट 6 या ये है या ये है। तो आप गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 22 दून 44, यानी कर दें क्या 436 प्लस 436, देखो अपने क्या शॉर्ट फॉर्म में हम बता दें 436 और 436, लास्ट में 6 आएगा, 6 3 9 आएगा, ये वाला आएगा 6 3 9 आएगा, 4 3 7 आएगा, 4 3 7 आएगा, तो ये आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो सवाल नंबर है, थोड़ा जूम, ये साइज अच्छा क्यों नहीं आ रहा आज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या देखें, 500 और 650 दोनों सहित ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाज्य है ना 7 से। तो हमें नहीं आता करना, बस इतना दिमाग लगा लो, हमें नहीं आता क्या, तो फिर क्या आता है, 3 और 7 में हमें आता है 3 और 7, 3 और 7 से विभाज्य, 3 और 7 से विभाज्य, सही करेक्ट। 3 और 7 से विभाज्य कैसे निकालो, 3 से विभाज्य, 7 से विभाज्य और 3 और 7 से विभाज्य, कोमा 3 और 7 से विभाज्य जो होती है 3 और 7 से सही फिक्स विभाज्य, 3 और 3 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, इनमें 7 से विभाज्य घुस गई कुछ, इसमें कुछ 3 से विभाज्य घुस गई, इसमें 7 में 3 से विभाज्य घुस गई, 3 में कुछ 7 से विभाज्य घुस गई। तो 3 और 7 से जो विभाज्य बिना घटाए देंगे अपन 3 और 7 से, तो ये मिलेंगी क्या अपने, देखो यहाँ फॉर्मूला लगे, 3 से विभाज्य प्लस 7 से विभाज्य माइनस 3 और 7 से विभाज्य, यानी इक्वल 3 और 7, 3 और 7 से विभाज्य निकल आएंगी, जो 3 और 7 से विभाज्य निकलेंगे बिना घटाए देंगे, काट टोटल में थे तो कितनी निकल आएंगी बनी, जो 3 और 7 से नहीं विभाज्य। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से प्रयास करेंगे। इनके बीच देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और लेकिन इन सवालों को बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 150, तो इन टोटल संख्याएं कितनी होगी, 150। अभी इन 150 में से घटाएंगे, टोटल 150 आएगी, तो 150 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 से विभाज्य संख्या निकलेंगी कितनी, 50, 50, ठीक है ना, 3 से विभाज्य। अब क्या करना है, 150 को 7 से विभाज्य देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 से विभाज्य निकली 21। अब जब 150 को 3 गुणा 7 से विभाज्य देंगे, तो 7 से कितना आया है, लगभग दिया था अपने तो 21 आया था, 3 से देंगे तो 7 आएगा, तो कितनी होगी, 3 और 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, 7। तो ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 21 71 माइनस 7, 5 और 1 0 और 1 1 5 तो 7, 71 में तो 7 गई, 71 में 7 गई तो कितनी आई, 64। तो ये 64 वो संख्याएं जो 3 से और 7 से विभाज्य है। अपने क्या निकालना ना, जो जो न 3 से विभाज्य हो, जो न 7 से विभाज्य हो। तो क्या करना है, 150 में से जो 64 घटा देंगे, तो 10 में से 4 गए 6, और इसके बाद बचेंगे 14 में तो 6 गए 8। तो जो न तो 3 से विभाज्य है न तो 7 से विभाज्य है, तो वो संख्याएं अपनी गलत हो गया क्या, मेरे से कुछ गलत हो गया क्या, देखिएगा एक बार ध्यान से। 500 और 150 इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं तो गलती हो रही है, कुछ ना कुछ तो पहचानो, मैं पहचान नहीं पा रहा। अरे भैया, 50 और 21, तो देख पा रहे हो आप, बताइए कितने होते हैं, गलती कहाँ हो रही है, 50, 84, देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 86, यानी अप्रोक्स फिर 87 होगा, है ना। लेकिन एक दिक्कत कहाँ आ रही है बाबा, हम्म, चलो देखते हैं, 86 87 वाले में थोड़ा सा डाउट रह गया, यानी इसमें दिक्कत है कहीं ना कहीं। हाँ, एक है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये क्या होता है, 1001, यानी अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो, तो क्या होगा, क्या होगा, 25 जीरो 25 एकन 25 जीरो 25 एकन 25। तुम्हें लग रहा होगा ये 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, जीरो लगा के देखो 3 रिपीटेड है। अब जैसे ही अपन ने क्या किया, 300 का इसमें हम गुणा करते हैं, 300 एकन 300, क्या आया, जीरो कैरी 3, तो क्या करेंगे, 300 300। यानी जब भी तुम्हें कोई संख्या ए बी सी रिपीट दिखे, ए बी सी रिपीट दिखे, तो वो समझ लें 7 11 13, यानी 1001 का मल्टीपल है, या तो 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी, इन्हीं 3 संख्याओं से कटेगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर हम 3 सवाल क्या आगे इसमें वो लिखा है, देखते हैं। हाँ है, चलो इन सवालों को सबको नए कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा पूछा है यार, समझ में नहीं आ रहा, तो अपन क्या करें, इसके आगे मैंने मान लिया x मान लिया, तो क्या करना अपने जानते हैं, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। देखो वर्ग करके देख लेते, cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा और cos थीटा आएगा, बराबर क्या आएगा, अंडू 2
साइन अंडर 2 की जगह क्या आएगा 2, सीधा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा इसमें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर नहीं कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करके यहाँ लिख दिया और इसका वर्ग करके हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दो, इधर वाला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आएगा 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के एक्स स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, यहाँ से इसका वर्ग और इसका वर्ग जब भी करेंगे तो यहाँ पर जो है उसका वर्ग, यहाँ पर मान लीजिए बाई, तो क्या आया 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है ना। 2 बराबर 2 लिख गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 2 का वर्ग कितने करेंगे अंडर 2 का वर्ग 2 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये अपने सॉल्व कर किया तब आया, ये अपनी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया। तो क्या किया, अब यहाँ पर 2 इधर आएंगे, पूरी वैल्यू को 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे और 2 कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा अंडर 2 कॉस थीटा, ये हो गया एक्स के बराबर अंडर 2 कॉस थीटा। तो कोई दिक्कत इस सवाल को सॉल्व करने में, इसमें क्या करना था वर्क करके जोड़ना था। अब अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझ लो क्या हो गया, तो जिसको दोनों को वर्क करेंगे तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका वर्क करके दोनों पक्ष इधर वाले इधर जोड़ेंगे, तो क्या आएगा इसमें मान लिया मैंने एक्स, तो पी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर इधर आएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा जैसे ये कट जाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर पी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा। अब इसमें क्या करना होगा तुम जानते हो, एक होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्रमेय लगाएंगे, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, तो यानी कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर 1/5 होगा। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5 यानी 2 सेक थीटा बराबर 55 मतलब 55 एक 26/5, और तो सेक थीटा बराबर 13/5, तो सेक क्या होता है साइन का अलग कॉस का अक, तो यानी कि कॉस का अक, तो इसका यानी कि ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला 5 12 13, साइन का क्या होगा ये 5 कितना है आधार है, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये कितनी 12 है 12, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा साइन थीटा क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है 12 कर्ण कितना 13, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा 12/13, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही इसको करेंगे, ये आपका होमवर्क है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लगता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये माइनस का 5 दिया तो ये भी हो जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर यही आएगा 13/5, कोसेक थीटा बराबर 13/5 होगा, ये कर्ण होगा ये लंब हो गया तुम्हारा, फिर कितना आएगा आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा 12, आधार 12 हो गया, लंब 5 हो गया, लंब तुम्हारा 5 हो जाएगा और कर्ण तुम्हारा 13 हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, तो 5/13, इसमें आंसर कितना हो जाएगा 5/13, कोई दिक्कत। इस प्रकार से दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं अपन। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि 1 लीटर बराबर 10 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बताने के लिए सवाल को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या पूछा है, मीटर में पूछा है,
तो अपने कोई दिक्कत नहीं, अपन सिर्फ मीटर को लीटर को मीटर में बदलेंगे, लीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होता है 616 जीरो बराबर। तो ये क्या दिया है, देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जो जल से भरा है, यदि 616 लीटर पानी निकाला जाता है तो अपने कितना निकाला है 616 लीटर, यानी इसको अपने मीटर में निकाले, इतने मीटर निकाला है। तो क्योंकि पता है बेलन का आयतन कितना होता है बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत। तो 616 जीरो बराबर 1/3 पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि हमें 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14। अब उन्होंने क्या पूछे, जल का स्तर हाइट पूछा, अपने हाइट पता नहीं है, तो 7 दूनी 14, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या करना है 22 से 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, 5 1 6 11 6 66 जीरो। तो यानी कि ये 11 से ये कट गया, दो बचे, दो बचे तो दूनी 4 हो गए, ये कितने हो गए 4। तो 4 से ये काटेंगे, 4 एकन 4, 4 चौके 16, 1 उस 40 आ गया, 1 उस 40 आ गया बराबर 14/3, 3 कहाँ से गड़बड़ कर रहा है, कहीं गड़बड़ कर रहा है, गुणा एच। तो 14 से ये 14 कट गई तो कितने आ गए एच बराबर 10, कहीं गलती हुई, बिलन का आतन, बिलन का बिलन के जल में बिलन का ओहो, क्या शंकु थोड़े ही है, दिमाग नहीं लगाते खुद भी हम भी, शंकु नहीं है, शंकु का गलत फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गई एच बराबर अपना क्या आएगा 10। तो है ये कितनी आ गई, ये अपने किस में निकाला है, अपने निकाली लीटर में, सॉरी मीटर में, मीटर। अगर ये कहता सेंटीमीटर तो अपने इसका इस्तेमाल करते, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल करते, इन्होंने कहा लीटर में तो अपने लीटर का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं, यही इंपॉर्टेंट सवाल है। और फॉर्मूला देखो मैं भी जल्दबाजी में अभी लगाया गया था, याद होते हैं बट क्या होता है जल्दबाजी में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। सबसे पहले देखना आर त्रिज्या, आर इकाई त्रिज्या वाली एक वृत्त में सबसे बड़ा संभाव्य त्रिभुज काटा जाता है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करने, यानी अपने पास एक सर्कल है, अभी क्या है इस त्रिज्या वाले वृत्त से एक सबसे बड़ा संभाव्य त्रिभुज, यानी अपने ये संभाव्य त्रिभुज काटा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कह रहे हैं ये, अब ये यहां से निकालना चाह रहे हैं, आप जी कह रहे हैं कि भुजा की त्रिभुज की भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई इन्होंने पूछी है, तो अपने कुछ भी पता ही नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत क्या हो रही है, हाँ तो अपन क्या कर सकते हैं इस भुजा तो एक बहा बहा आर बराबर ए बटे आर बराबर स्मॉल आर बराबर ए बटे अंडूर 3 होता है, क्या होता है स्मॉल ए बराबर अंडूर आर, ये जो रेडियस देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक आर बराबर स्मॉल आर, जो अंदर वाले त्रिभुज की जो रेडियस है, अंदर वाले त्रिभुज की रेडियस है वो कितनी होती है आर बराबर, ओहो क्या कह रहा हूँ, इससे जो बाहर त्रिभुज बनेगा आर बराबर ए अंडरूट 3, तो यानी भुजा यहां से क्या निकालना है आर बराबर आर अंडरूट 3, तो ये भुजा कितनी निकल आई, भुजा निकल आर मल्टीप्लाई अंडरूट 3, कहां पर है इसमें, भुजा अपने जो निकाली है ए बराबर आर अंडरूट 3, ये रही आर अंडरूट 3, सी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, इसमें क्या लगा है इनर रेडियस लगा दी है। हाँ अब याद करना है इन रेडियस और सर्कम रेडियस, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर, ऑल ट्राइंगल के लिए स्मॉल आर क्या होगी, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा क्या है एस क्या है, ये है अपना परिमाप का आधा, क्या अर्ध परिमाप, और ये क्या है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आर क्या है ए बी सी ये है सर्कम रेडियस, ए बी सी अपॉन 4, ए बी सी क्या है भुजाओं की लंबाइयां, तो इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए क्या सबसे पहले आप ये याद रखेंगे आर बराबर भुजा का अंडूड 3 गुना, भुजा का अंडूड 3 गुना, और स्मॉल आर बराबर क्या रखेंगे ए बटे अंडूड 3 का आधा, है ना ए। और फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे बेस,
यानी कि लंब, यानी इस लंब आधार माइनस कर्ण बटे 2, कर्ण बटे 2। और साइन रूल की बात करें तो ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर बराबर 2r, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ऊपर दर्शाए गए चित्र में चतुर्भुज पी क्यू आर के शीर्ष, तुम्हारे पास चतुर्भुज है पी, यहां से देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस के शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर है। यह के शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर है। यह केंद्र से जो वृत्त बना है सर्कल, बाकी परिधि पर बनी है, इसका मतलब है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब त्रिभुज यदि एम कोण क्यू ओ एस बराबर, यानी क्यू ओ, यानी जो तुम्हारा क्यू है और ओ है और एस है, क्यू ओ कहाँ है, क्यू कहाँ पर है, क्यू ओ एस बराबर 20 जो दिया गया, क्यू ओ एस क्या दिया है 20 दिया गया, ठीक है। और क्यू आर एस 26 है, जो तुम्हारा क्यू आर एस ये 26 दिया है। तुम्हें पता है चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये वाला कोण दिख रहा है और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा 180 होगा, 180, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने ये वाला कोण क्यों फालतू में दिया है, ये दिमाग लगाना। अरे भाई ये सेंटर है, ये परिधि है, पिछले वीडियो में भी बताया था क्या, जो परिधि और सेंटर पर देखो, यानी से हम एक चाप खींची समान चाप द्वारा, या ऐसे ही यहाँ से पॉइंट यहाँ से पॉइंट, ये पूरा अर्ध दिया है, तो यानी केंद्र पर बना कोण, अरे यही ध्यान दो लो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री, ये 180, केंद्र पर दुगुना परिधि पर आधा, तो यानी ये 20x है तो इतना होगा, ये रहा होगा 10x रहा होगा, तो 20 से ये 26x, 10x कितना हो गया, ये हो गया 36x, 36x बराबर 180, तो x बराबर जब 6 से काटेंगे 6 18 30 हो गए, यानी ये 6x, x बराबर 5। तो यानी इन्होंने क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से अपन आगे करेंगे। और नेक्स्ट और बता दें कि जो अपनी तीसरी वीडियो है, चौथी और पांचवी, अपना लगभग 80% ऑफ एडवांस यानी 80 या 70% ऑफ एडवांस कवरेज हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं बंद और चैनल को कर लीजिए